अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असर मुगल साइकिल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको बताएंगे 5 मरला घर पे कितनी कॉस्ट आती है, किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए और किस तरह का प्लॉट लेना चाहिए। पहला स्टेप है, आप जब प्लॉट खरीदें कोशिश करें लेवल प्लॉट लें, खाई वाला ना लें, क्योंकि लेवल प्लॉट के अखराजात कम होते हैं खाई को फिल करने में, क्योंकि उसकी नॉर्मल प्लॉट 4 फुट से आप उठा सकते हैं, अगर वो खाई वाला है तो 8 से 10 फुट तक आपको नीचे उसकी बुनियादें उठानी पड़ती हैं, पिलर बनाने पड़ते हैं, फाइलिंग के बाद उसके बीम खड़े करके उसके ऊपर डीपीसी शुरू करनी पड़ती है। तो आपको आज हम बताएंगे कि सबसे पहले आपकी जो चॉइस है वो प्लॉट है। प्लॉट लेवल लें, अगर 50,000 सस्ता मिल रहा है तो कभी ना लें, इस वजह से कि वो खाई है फिल कर लेंगे, कौन सा खर्चा आएगा, मिट्टी भर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मिट्टी को बैठाने में आपका पानी, उसका टाइम पीरियड, उसको फिर मिट्टी भी डाल के फिलिंग कर लेंगे, लेकिन बुनियाद आपको पक्की ज़मीन से उठानी पड़ती है, वरना क्रैक्स आ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, फर्श बैठ जाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आप कोशिश करें लेवल प्लॉट के ऊपर ही रहें और लेवल प्लॉट से घर शुरू करें। सबसे पहला जो स्टार्ट है वो आपकी डीपीसी तक जो खर्चा आता है, जिसमें आपका रोड़ी लग जाती है, सीमेंट लग जाता है, बजरी लग जाती है, और डीपीसी तक आप एक बुनियाद खड़ी करते हैं। उस पे आपका 5 से 8 लाख तक खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपका ग्रे स्ट्रक्चर शुरू होता है। घर को जब भी आप बनाएं उसके अंदर फालतू दीवारें, इन चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि 5 मरले का प्लॉट 25-50 का होता है। 272 अगर स्क्वायर फुट करें तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम चल रहा है वो 25-50 ही होता है। घर को हवादार रखने के लिए 2-2 फुट ही की गलियां बेशक आगे साइडों पे छोड़ दें और पीछे 4 फुट की छोड़ दें, ज़रूरी है। घर के इंटरनली फालतू दीवारों से परहेज करें, टीवी लॉन, डाइनिंग वगैरह की दीवारें ना रखें, बीच में रेलिंग वाले डोर लगा दें, 2 बेड रखें, किचन लोग ओपन रखते हैं, घर का एक खूबसूरत नक्शा पेश करता है। सिंपली ईंटें अगर आप 5 मरले के ऊपर लगाएं तो कम से कम आपकी 50,000 ईंटें, 55,000 ईंट तक लग जाती है। लेकिन कम से कम दीवार जब आप बीच में रखेंगे तो वो ऊपर डिपेंड करता है। ये हम आपको मैक्सिमम कॉस्ट बताया करेंगे ताकि आप उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे, ताकि कल आपको बचत हो जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। कम से कम दीवार रखें। वॉशरूम्स के जो साइजेज हैं वो भी उस हिसाब से रखें। अगर फ़र्ज़ करें वॉशरूम बना रहे हैं, वो बाहर पीछे वाली गली आपने 4-5 फुट की छोड़ी है, उसी के अंदर निकाल दें, सेंटर में आप ओपन स्पेस रख लें। राइट लेफ्ट पे सिर्फ 2 फुट 2.5 फुट की, 2 फुट भी बहुत है गली के, उसके अंदर आप हवा रोशनी एक आप बेहतरीन तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। वेंटिलेशन को घर हवादार रहेगा और प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपका लेंटर तक अगर आप सीमेंट की उसकी कॉस्ट तो बता दी, ईंटें तकरीबन आपकी लग जाती हैं 50,000। आपका 8-8.5 लाख रुपया उसकी ईंट के ऊपर खर्चा आ जाता है तकरीबन। एक अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर बनाते हैं तकरीबन 600 बोरी आपकी सीमेंट की लग जाती है, तो तकरीबन 1,000 रुपये की बोरी की कॉस्ट लगाएं तो आपकी 6,60,000 के करीब आपकी सीमेंट की कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा आपने रेत बजरी का कॉस्ट निकाली, तकरीबन आपको वो पड़ जाएगी कुछ 60,000 की आपको बजरी पड़ जाएगी, 1,70,000 के करीब आपको रेत पड़ जाएगी। तो इसी तरह मुख्तलिफ 16,000 के एक ट्रक आता है, तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट करें, तकरीबन इसका लाख रुपए के करीब इन चीज़ों का एस्टिमेशन आप लगा दें। तो जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर मोमटी और लेंटर वगैरह डाल के आपका तकरीबन 25 लाख के करीब आपका खर्चा ग्रे स्ट्रक्चर पे आ जाता है। उसके बाद उसकी आपकी ग्रिलिंग होगी, चौकाटें होगी, मेन गेट हो गया, ये छोटे मोटे जो आप काम करेंगे, राउंड पे कोई सेफ्टी ग्रिल लगाते हैं, वो 2 से 2.5 लाख रुपया आपका उस पर कॉस्ट आ जाती है। बाकी आप मार्बल लगवाते हैं या टाइलें लगवाते हैं, वो आपकी कॉस्ट तकरीबन, अगर मार्बल भी आए तो इतना कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन आपका 4 से 5 लाख रुपया फर्शों में लग जाता है। वुडन काम कराते हैं, दरवाजे लगवाते हैं, ये आपका 4 से 5 लाख लग जाता है। ये मैक्सिमम बीच में कॉस्ट बता रहा हूँ। तो वैसे अवल जनरली सीलिंग करा लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये की आपकी सीलिंग हो जाती है, और लाइट का, सेवरेज के पाइप्स, बिजली के पाइप्स
और बिजली की तारें और सारा कुछ 2-2, 2.5 लाख इनके ऊपर फ्री का एस्टिमेशन लगाया तो ये आपको पड़ जाते हैं। यानी बिजली का सामान लेके आते हैं, तारें बिछाते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं इनका, और सेवरेज के पाइप लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं वॉशरूम के, तो ये सारे मिला के आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए में ये कॉस्ट कर जाते हैं। तो आप जब भी आप किसी भी एक जनरल, एक नॉर्मल ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरीज के घर होते हैं, आप एक बी कैटेगरी का आप घर बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कॉस्ट आपकी 35 लाख के करीब आ जाती है। बाकी उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस कैटेगरी के हिसाब से उस घर को मैनेज किया हुआ है। अगर उसके अंदर आप इतनी चीज़ें लगाते हैं तो थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है कॉस्ट, लेकिन आप इतना ध्यान बना के रखें कि 35 लाख रुपए आपके पास होगा तो आपका एक नॉर्मली अच्छा फर्निश कर आप तैयार कर सकते हैं 5 मरला के ऊपर। हमारी वीडियोस देखते रहें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की डिजाइनिंग हाउस या मुख्तलिफ घरों में 5 मरले में आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर